ये चीत पहले तो डेविल स्मेल करता है, फिर उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक ये चित्रा सिंघानिया को नहीं जान पाई हो। बेहतर यही होगा कि जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करो, और खबरदार जो भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड। यह कहकर वह वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वन्या वहीं बेड पर जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब इच्छित के नाम से ही डर लगने लगा था। अब आगे बेड पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई और वह ऐसे ही सो गई। यह छेद अब चेंज करने बाहर आया तो उसने वन्या को बैठे बैठे ही सोता पाया। वो उसे आहिस्ते से अपने गोद में उठाकर बेड पर आराम से लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर कर देती है। फिर उससे सिर के पास बैठकर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए उसके माथे को चूम लेता है। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद वह अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। वेदांशा की नींद पूरी हो चुकी थी क्योंकि वह काफी देर से सो रहा था। वह अपने आँख खोलते ही अपने छोटे से बेड से उतरकर अपने रूम के बाहर आ गई। उस वक्त हॉल में कोई नहीं था। वह अपने छोटे छोटे पैरों से यच्छित और वन्या के कमरे की तरफ आ गया। डोर खुला था इसलिए वह फुदकते हुए कमरे के अंदर आ गया। अब यच्छित की नजर उस बेटे पर पड़ी तो उसने अपने लैपटॉप को साइड में रख दिया और वेद की तरफ अपना हाथ आगे कर दिया। वेद दौड़ते हुए अपने डैडी के पास आ गया। यह छेद उसके गालों पर किस करते हुए बोला, क्या बात है आज मेरा बेटा? बेबी जी, नींद जल्दी खुल गई। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज में बोला, यह डैडी, मुझे मम्मी तो देखना तो मन हुआ था, तुम्हें आ गया। यह चीत अपने बेटा के गुलाबी ओठों को सहलाते हुए बोला, अच्छा, मम्मी को देखने का मन हुआ, पर बेबी अभी आपकी मम्मी तो सो रही है। वेद यच्छित के गाल को अपने छोटे से हाथ से सहलाते हुए बोला, डोंट वरी डैडी, मैं मम्मी तो बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, बस उन्हें देखूंगा। यच्छित अपनी बेबी के माथे पर किस करते हुए बोला, अरे वाह, मेरा वेदांशा कितना समझदार हो गया है। यह कहते हुए वो वेदांशा अपनी गोद से नीचे उतार देता है। वेदांशा अपने छोटे छोटे पैरों से बेड की साइड बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद स्ट्रगल करने के बाद वह यच्छित के बेड पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। यच्छित की नज़र तो अपने बेटे पर ही थी। वेद आहिस्ते से बेड पर चढ़ गया, वन्या के बगल में बैठ जाता है, फिर सोती हुई वन्या को निहारते हुए उसके माथे पर किस कर देता है, पर वन्या को अपने माथे पर छोटे छोटे
होठों से छूने का एहसास होता है तो वह अपनी आंखें खोल देती है। सामने वेद का प्यारा सा चेहरा देख उसका दिल खुश हो जाता है। वह वेद को अपनी बाहों में भर कर अपने सीने में छिपा लेती है। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से वन्या के गाल को भरने की कोशिश करती है। यह देखकर वन्या उसके छोटे हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लेती है और दोबारा वेद को अपने सीने में छिपा लेती है। वेद को वन्या के पास आकर एक सुकून मिलता है, इसलिए सुकून में वह दोबारा अपनी आंखें बंद करने अपनी माँ के सीने से सो जाती है। थोड़ी देर बाद यह चीत उसके पास आकर एक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर देता है और अपने काम में लग जाता है। शाम के 7 बज चुके थे। वन्या किचन में डिनर बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। वेद भी अपनी माँ के साथ किचन में था। वन्या ने उसे किचन काउंटर में बैठा रखा था। उसे चॉकलेट्स भी दी रखी थी। वह आराम से चॉकलेट खाते हुए अपनी माँ को खाना बनाते हुए देख रहा था। युवावन वेद को ढूंढते हुए और किचन में से आ रहा था। खाने की खुशबू को सूंघते हुए अंदर आ गया। उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि वन्या ही होगी किचन में, तभी खाने में इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। वह वन्या के पास आकर उसे हक करते हुए बोला, आहा भाभी, मुझे पता था कि किचन में आप ही होंगी। खाने की इतनी टेस्टी स्मेल सुनकर तो मुझसे वेट ही नहीं हो रहा। वह अभी भी वन्या को पकड़े हुए था। वन्या उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगी। तभी युवावन को किसी छोटे छोटे हाथों की जोर अपनी हाथ पर महसूस हुई। जब उसने देखा तो पाया कि यह वेद है जो किचन काउंटर में बैठा हुआ युवावन को वन्या से अलग करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने चाचू की तरफ घूरकर देखते हुए बोला, तातू, आप मेरी मम्मी से दूर रहो। मेरी मम्मी को सिर्फ मैं हक कर सकता हूँ। वन्या अपने वेद की प्यारी प्यारी बातें सुन कर स्माइल करने लगी। युवावन वन्या को और जोर से पकड़ते हुए बोला, बेटा, ये सिर्फ आपकी ही मम्मी नहीं, मेरी भी माँ है। इस पर वेद उसे और जोर से घूरते हुए बोला, नहीं, मम्मी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तातू आपकी नहीं। वह वन्या को किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ते हुए बोला, बेटा, आपको आपकी मम्मी क्या मिल गई? आप तो अपने इस क्यूट से चाचू को भूल ही गए। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। ये बोलते हुए वह अपना मुंह फुला लेता है। वेद किचन काउंटर पर खड़े होकर युवावन के फूले हुए गालों को अपने टिमटिमाती प्यारी आंखों से हाथ देखने लगा और उसके लटके हुए चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से भारते हुए, चाचू, आप गुस्सा हो गए? युवावन ऐसे ही मुंह फुलाकर बोला, हाँ, आपके चाचू आपसे गुस्सा हुए। युवावन अभी भी वन्या के पकड़े हुआ था। वन्या ऐसे ही गैस पर रख जार में स्पून चला रही थी।
वेद अपनी दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोला, प्लीज दादू, आप वेदांशा को नाराज मत हो। वेदांशा तो आपसे बिना खेलना अच्छा नहीं लगता। उनके इस क्यूट से हरकत को दो आंखें किचन के दरवाजे से देख रही थी और अपने चेहरे में एक मुस्कान लेकर वो उन्हें निहार रहा था। वे दोनों चैतन्य दादाजी और अनिल जी थे। वे देख पा रहे थे कि वन्या के आ जाने से घर में कितनी खुशहाल छाई हुई है। अनिल जी स्माइल करते हुए चैतन्य जी की तरफ देखते हुए बोले, पापा, वन्या बेटा को देखकर मुझे लगता है कि मेरी युविका वापस आ गई। वह बिल्कुल युविका की तरह प्यारी है और बिल्कुल अपनी माँ बलविका की तरह पूरे घर को संभालती है। कोई और भी था जो अनिल जी और चैतन्य जी को देख रहा था। यह चित अनिल जी की बात सुन कर कहीं न कहीं यह चित को एक राहत मिल रही थी। चैतन्य जी अनिल जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तू चाहे अपने बेटे से कितना भी नाराज क्यों न रहे, पर इस बात को तू झूठना नहीं सकता कि उसके वन्या जैसी बेटा तुझे दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि यह चित ने वन्या जैसी लड़की से शादी की और इस घर की बड़ी बहू बनाया। अनिल जी कुछ नहीं बोले और चैतन्य जी के चेहरे को देखते लगे, क्योंकि उसकी बात बिल्कुल सच थी। यह चित की वजह से ही उसे वन्या जैसी बेटी मिली थी। विधानसा को इस तरह कान पकड़ते देख युवावन झट से उसके पास गया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, नहीं बेटा, आपको चाचू से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वन्या तो दोनों चाचा भतीजे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो रही थी। अभी ये चित वाली बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी, जिसे थोड़ी देर पहले उसने देखी थी। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोले, क्यों ना आज हम सबकी पसंद का खाना बनाए। युवावन अपनी आंखों में चमक लेकर बोला, गुड आइडिया भाभी। वन्या, पर मुझे इससे तुम्हारे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम सबके फेवरेट डिसीजन का नाम बताओ। मैं एक एक करके सबके मनपसंद डिशेस तैयार करती हूँ जाऊंगी। युवावन एक्साइटेड होकर बोला, फिर तो आप सबसे पहले मेरी फेवरेट डिश की नोट कर लो। पता चल रहा है कि सबकी फेवरेट डिश गिनाते गिनाते मेरी डिश ही रह गई। यह कहते हुए वह सबसे फेवरेट डिश का नाम गिनाने लगा। वन्या उसे एक नोटबुक का नोट करती जा रही थी। वन्या ने अभी डिशेज को बनाना स्टार्ट कर दिया। 2 घंटे के अंदर उसने डाइनिंग टेबल को सबकी पसंदीदार खाना से भर दिया। जब सभी डाइनिंग टेबल में आए तो सबके मुंह में पानी आ गए। यह चित भी खाने को देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। भाभी खाने को अपनी नजर रखते हुए बोला, देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं खाने में कितना टेस्टी होगा।
आई कांट वेट टू टेस्ट इट थ्रू। ये तो मेरी फेवरेट डिश है, पर मैडम आपको कैसे पता कि मुझे ये डिश बेहतर पसंद है? इससे पहले कि वन्या कुछ बोले, पाती आस्तीव ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई सिर्फ तेरी ही फेवरेट डिश नहीं बनी, यहाँ हम सबकी फेवरेट डिश बनी है। वन्या की तरफ देखते हुए, पर मैडम हमने तो आपके नहीं बताया था कि ये हमारी फेवरेट डिशेज हैं। युवावन अपना सीना चौड़ा करते हुए बोला, तुम सबको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम सब आपकी अपनी फेवरेट डिशेज को चख पा रहे हो। एकांत तुम्हारी वजह से तो क्या डिनर मैडम ने नहीं तुमने बनाए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। युवावन डिनर भाभी ने भी बनाया है, पर मुझे सबकी फेवरेट डिशेज का नाम तो मैंने बताया है। चैतन्या जी, बेटा बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले अपनी भाभी के हाथों का खाना चख लो। सभी डाइनिंग टेबल में बैठे। वन्या सबके लिए डिनर सर्व करने लगी। आस्तिक ने उसे रोकते हुए कहा, मैडम आप रहने दीजिए, हम सब सर्व कर लेंगे। वन्या ने हमें सिर हिलाया और चैतन्य दादाजी और अनिल जी को डिनर सर्व करने लगी। उसके बाद उसने वेद को डिनर सर्व किया। यह चेत उसके तरफ घूरकर देखने लगा, जिसे नोटिस करने वन्या ने उसके प्लेट में भी डिनर सर्व किया, फिर खुद भी खाने लगी। हमेशा की तरह आज भी वन्या ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। सब उंगलियां चाटते रह गए। खाने बाद सबने वन्या के खाने की तारीफ की और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। दिन इसी तरह बीतने लगे। इस बीच वन्या डर के मारे यक्षित से बात नहीं करती थी। वह यक्षित के आने से पहले ही सोने की कोशिश करती थी या घर के किसी और कामों में बिजी हो जाती थी। कभी कभी तो वो वेद के रूम में ही सो जाया करती थी। एक दिन यक्षित का ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। वेद और युवावन दोनों घर पर ही थे। युवावन वेद के साथ नीचे हॉल में खेल रहा था। वन्या भी अपने फोन पर कुछ देखने में बिजी थी। तभी आस्तिव यक्षित को अपने पांवों को सहारा देकर सिंघानिया मैंसन को लेकर आ रहा होता है। युवावन, वेद, वन्या और दादाजी यह देखकर तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि यक्षित की यह देखकर वन्या तो डर के मारे कांपी उठी। वेद तो अपने डैडी की ऐसी हालत देखकर रोने लगा। युवावन किसी तरह उसे शांत कराने लगा। आस्तिव ने यक्षित को संभालकर सोफे पर बिठा दिया। चैतन्य जी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आस्तिव ये सब कैसे हुआ? आस्तिक ने पूरी बात दादाजी को बताई, जिसे सुनकर दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करना ज़रूर बताइएगा। आगे की कहानी के लिए पढ़ते रहिए हमारी इस कहानी को। तो फ्रेंड्स ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स वही स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।